लाउन सुनो साड़ा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, हम दिन, सप्ताह या पखवाड़े जो हैं वो वक्तन फवक्तन मनाते हैं। जाहिर है मकसद यही है कि हम अपनी जो सांस्कृतिक हमारे मूल्य हैं हम उनके प्रति सजग रहें, उनके प्रति जिम्मेदार रहें। जैसे कि आप खूबी वाकिफ हैं कि 10 से लेकर के 25 सितंबर तक पितृपक्ष मनाया जा रहा है, जिसे हम अपनी स्थानीय भाषा में कह रहे हैं कि श्राद्ध न 10 कशा लइए 25 सितंबर तक। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, क्या मकसद है, किस तरह से श्रद्धा पूर्वक ये पितृपक्ष हमें मनाना चाहिए, इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए श्रोता आज प्रभात में हमारे साथ हैं पंडित मक्खनलाल शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आकाशवाणी जम्मू के श्रोता आपको सुन रहे हैं, वो आपसे ये जानना चाहेंगे पितृपक्ष जैसा हमने बताया कि 10 से लेकर के 25 सितंबर तक चलेगा जी। सबसे पहले सभी श्रोतों को मेरी तरफ से राम राम। ये पितृपक्ष जो है भाद्रपदा जो पूर्णमासी होती है उसके बाद स्टार्ट होता है, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष का जो पूरा पक्ष होता है ये पितृपक्ष में गिना जाता है। इसमें ही सारे श्रद्ध होते हैं। ऐसे तो बड़े बड़े सारे नियम हैं, हर मास में एक तिथि आती है। सभी तिथियों के हिसाब से जिस तिथि में किसी की मृत्यु हुई हो उस तिथि को हम नोट कर लेते हैं और उसके हिसाब से ये 16 श्रद्ध होते हैं पूर्णमासी का डाल करके, और बाकी जो तिथियां हैं 15 हमारी, उन 15 तिथियों को डाल करके 16 श्रद्ध मनाए जाते हैं। आज मतलब 12 तारीख है, सोमवार। आज द्वितीय का है, द्वितीय का 11:36 तक। 11 बजकर आज जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो इस पे तवज्जो दें कि आज सोमवार को 11:36 तक द्वितीय का श्राद्ध है और उसके बाद तीसरा श्राद्ध शुरू हो जाएगा। वैसे भी कहते हैं कि जो श्राद्ध का हमने जो करना होता है ये 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास जो 12 बजे के बाहर की तिथि लगे ना उसको पितृपक्ष में पितृ कार्य के लिए मान्यता दी गई है। जी। देव कार्य के लिए हम उदय काल जो तिथि हो उसको मान्यता दी गई है। पितृपक्ष के लिए जो मध्य काल में आए 12 बजे के बाद आए, क्योंकि वैसे भी भोजन बनाना, रोटी बनाना, वो सारा बनाने के लिए समय लगता है। इसलिए जो है वो 12 बजे के बाद का ही समय इसके लिए निश्चित किया गया है। जिनका भी श्राद्ध हो तो मन में ये रहता है कि उनकी रुचि किन किन खाद्य पदार्थों में थी, कौन कौन सी वस्तुएं, चीजें उन्हें अच्छी लगती थी। बिल्कुल, सबसे पहले इसका नाम ही श्रद्धा। श्रद्धा से दी गई वस्तु भगवान को दी जाए, पितरों के लिए दी जाए, किसी व्यक्ति को दी जाए, वो अर्पण होती है, वो स्वीकार करते हैं। जब आप बना रहे हैं श्राद्ध का भोजन, जब आप बना रहे हैं जी। और चूंकि उसके लिए कुछ लोगों को आप आमंत्रित भी करते हैं, तो या कहीं आपने अगर भेंट भी करना है, पंडित जी आपने बताया कि ये श्राद्ध बोलते हैं और श्रद्धा से मिलके बनता है। बिल्कुल। तो ये भोजन बनाते समय भी मन में वही श्रद्धा, वही आदर भाव, मान सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। देखो ना, हम श्राद्ध की तिथियों में जो है लहसुन, प्याज, वैसी चीजों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। फिर भी जो भोजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कितनी टेस्ट होती है, स्वादिष्ट होने का कारण यही है, श्रद्धा से बनाई जाती है। जी। उसमें राम रस कह दो, श्रद्धा का रस जो पड़ जाता है ना, उससे वो स्वादिष्ट हो जाती है। इच्छा के अनुसार जिस प्रकार हमारे पितरों को माता का श्रद्धा है, पिता का है, दादा का, परदादा का, जिसका भी हो, उसको जो चीज अच्छी लगती हो वो विशेष करके हम भोजन में बनाते हैं। दूध से बने पदार्थ जो हैं उनका ज्यादा होता है। दूध है, दही है, बिल्कुल, खीर है, खीर पूरी का तो विशेष है ना। मिष्ठान जो है विशेष इसमें लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो विशेष इसकी श्रद्ध करने का विधान ये है, विधि ये है, जिसका श्रद्ध हो, श्रद्ध वाले पहले दिन पितरों का आह्वान किया जाता है, पितरों को बुलाया जाता है अपने घर में। उनको बुलाने का एक विधान शास्त्रों में कहा गया है कि हम पानी का घड़वा लेकर के अपने दरवाजे के ऊपर रखते हैं और अपने पितरों को बुलाते हैं। उसके बाद अपना जो रसोई घर है उसको पूर्ण रूप से साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन फिर वहाँ पे वही भोजन बनाया जाता है। फिर भोजन तैयार हो जाने पर ब्राह्मण को निमंत्रण किया जाता है, बुलाया जाता है। उससे पहले फिर कौए को बलि दी जाती है। कौआ एक संदेश वाहन माना गया है। पंडित जी, जिसे अस डोगरी च आखने के बाल बाणी है। बिल्कुल है ना, जेड़ा भोजन तुसे बनाया उसको फिर घर के छत पे जा करके, छत के ऊपर जा करके को करते हैं ऐसे। कौआ एक संदेश वाहन माना गया ना, वो हमारे पितरों तक हमारा संदेश पहुंचाता है, तो इसलिए उसको भोजन दिया जाता है। गाय के लिए बलि निकाली जाती है, कुत्ते के लिए बलि निकाली जाती है।
इससे जो वो पितर लोग जो है प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्म भोजन कराएं, फल दक्षिणा इत्यादि जो है इच्छा के अनुसार शक्ति के अनुसार दें, तो उससे प्रसन्न करें, उससे सब पितर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का कार्य करने वाले जो अपने पितरों के निमित्त जो श्रद्ध करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर विशेष पितृ कृपा रहती है। हमारे साथ में चलती है एक देव कृपा, एक पितृ कृपा, तो दोनों हमें चाहिए। तो देव कार्य भी और पितृ कार्य भी। पितृ कार्य जो लोग नहीं करते हैं तो फिर उनके घर में पितृ दोष लगता है। श्रद्धा से श्रद्ध करने वाले, सारे विधि विधान करने वाले के घर में किसी प्रकार का पितृ दोष नहीं रहता है। जी जी। अपने श्रोताओं के लाभ के लिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भोजन तैयार हो गया जी, तो आपने बाल भी छत पे जाके कौवे को देने हैं पहले? बिल्कुल, पहले बाल बानी जी जी, और आसिया के को करिए बाल बांधे ना जी। तो फिर ये है कि जो भोजन को दिया जाता है, कोई उसमें क्या क्या ध्रुवा रखी जाती है, उसमें विशेष वो किया जाता है, संकल्प किया जाता है। उसके निमित्त संकल्प में आती है कुशा का पैंतरा धारण किया जाता है। जी जी। तो पैंतरा नहीं तो ऐसे कुशा रख लो हाथ में, तो तिल रख लो। अच्छा। तिल का और कुशा का विशेष इसमें महत्व कहा गया। तिल मिले जुले होते हैं, सफेद का? बिल्कुल, कोई भी तिल हो, तिल रख करके जल डाल करके कुशा डाल करके फिर अपने पितरों का संकल्प कर दें। अब सभी को तो संकल्प का मंत्र तो आता नहीं है। जी जी जी। तो वो अपने ध्यान कर दें और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, सीधा साधा हो। बिल्कुल। और अपने बोल के बिल्कुल सीधा वो बोलते हैं कि मासे मासे बड़ा ज्यादा है ना। विष्णु विष्णु महापुरुष से विष्णु राग पदमान से द्वितीय प्रादि श्री शिवेद 12 कल्पे व्यवहार संतरा अष्टप चरणे भूलोके भारतवर्षे भारत खंडे आर्यामुक देशे अमुक क्षेत्रे अमुक समय अमुक मासे अमुक पक्षे पितृपक्षे अमुक तिथु जो तिथु श्रद्धे अमुक गोत्रस्य अमुक नामस्य अमुक नाम पिता महा दादा का परदादा का या उसका नाम ले, उसके निमित्त श्रद्ध करिशे। श्रद्ध कर रहा हूँ मैं, वो तो बड़ा लंबा हो जाता, सभी को तो आता नहीं। अगर किसी के घर में कोई पंडित जी आए हों, कोई विद्वान आए हों, तो वो इस विधि से करते हैं। हम जैसे किसी के घर में जाते हैं तो हम पहले संकल्प करते हैं, बलि का भी संकल्प करते हैं, वो सारा संकल्प करके छोड़ते हैं, फिर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। शुद्ध भाव से श्रद्धा से किया गया श्रद्धा है, बिना श्रद्धा से तो श्रद्धा परिपूर्ण नहीं होती। श्रद्धा से जो भी वस्तु दी जाती है वो पितृ स्वीकार करते हैं और पितृ भी यही देखते रहते हैं कि कब पितृ पक्ष आएगा। तो वो सभी इस समय जहाँ पे इस धरा पे आते हैं किस रूप में है इसके बारे में भी कोई नहीं जानता है। विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। तो ये एक ऐसा भी बना हुआ है, ऐसे भी हम कब पितरों को याद करें। जिस पितर ने, जिन्होंने माता पिता ने हमारे लिए इतना सारा कष्ट उठाए हैं, इतना मकान बनाया है, जमीन रखी है, सब कुछ पालन पोषण करते हैं, तो साल का एक दिन उनके लिए यदि हम उनको याद कर लेते हैं तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें अवश्य ही सब प्रकार के काम को छोड़ करके उन पितरों को याद करना चाहिए। ये एक कर्तव्य है, फर्ज है। बिल्कुल। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है जो अपने माता पिता की श्रद्ध क्रिया पुत्र नहीं करता है तो पितृघातक माना गया। श्रोताओं, पंडित मक्खनलाल शर्मा जी से की गई बातचीत अभी जारी है। श्रोताओं, सुप्रभात में आज हमारे साथ हैं पंडित मक्खनलाल शास्त्री जी, जो हमें जानकारी दे रहे हैं पितृपक्ष के संबंध। शास्त्रों ने, बड़ी बड़ी महामुनियों ने ये 16 दिन दे दिए। इन 16 दिनों में सब तिथियां भी आती हैं और सब प्रकार के लोग श्रद्ध भी कर सकते हैं। और विशेष इन दिनों में त्याग करना चाहिए, लहसुन, प्याज, मीट, मछली इत्यादि का त्याग करना चाहिए। इन दिनों में केवल जो है शुद्ध भोजन ग्रहण करें। जी, श्रद्ध करने के भी 2-3 तरीके हैं। जी जी जी। एक तो हम श्रद्ध पिंडदान भी करते हैं, दूसरा हम किसी को भोजन कराते हैं, वो भी श्रद्ध है। पिंडदान करते हैं, वो भी श्रद्ध है। एक तर्पण करते हैं पितरों के नाम, वो भी श्रद्ध होता है। तिथि वाले दिन जो है पितरों के निमित्त इस प्रकार की क्रिया कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि कौवे को वो जो सारा भोजन बना करके उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके जो बल देते हैं वो पहले कौवे को, और इसको माना गया है कि ये हमारा श्रद्धा भाव उन तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, जैसे कौवा वो ग्रहण करता है ना, जैसे हम कौवे को 2, 4, 6 बार, 8 बार, 10 बार भी बोलते हैं, जब तक कौवा ना आए तो जब कौवा उसको ग्रहण कर ले तो ग्रहण करके वो उड़ जाता है वहां से, मानो आपका वो संदेश देने के लिए गया है, ऐसा मानते हैं। जो तो हमारे लोग, हमारे श्रोता इस वक्त गाँव देहात में रह रहे हैं, जी जी, वहाँ पे तो कौवे जो है वो सहजता से वो ले जाते हैं बल को। लेकिन शहरों में जो लोग रह रहे हैं, और शहरों में ये मुश्किल है, कठिन है। शहरों में ये समस्या आती है
हैं। तो शहरों उसका में तो कोई वहाँ पे समाधान बैठने क्या का हो स्थान जाए? नहीं है तो कहाँ बैठेंगे। जी। उसके लिए यही है, ऊपर अपने कोठे छत पे पर रख दो। हाँ को बोल एक करके। तो जल के लिए उनके लिए कोई बर्तन रख दो, किसी बर्तन में हाँ, जल रख दो, जल पात्र, बिल्कुल। है जब ना, एक जल बलि पात्र देनी हो, है तो उसमें जल और पात्र वो रख आप लें। अपनी मुंडेर पे छत पे भोजन रख दो। वो बिल्कुल। जब भी आएंगे तो वो हाँ, कुछ न कुछ चलो कौवे चिड़िया कुछ न कुछ ग्रहण कर लेती हैं। अब एक चीज और है कि चूंकि मियाँ बीवी दोनों अगर ऑफिस जाते हैं तो जाहिर है उनके पास समय की कमी होगी, खाना नहीं बना पाते हैं जी, कुछ और भी तरीका है कि कोई फल या बिल्कुल किसी बिल्कुल और रूप में दे दें वो? बिल्कुल बिल्कुल जी, समय के अनुसार चल रहे हैं, ऑफिस भी जाना है, कहीं भी जाना है, बना सकते हैं, घर में खाना बनाए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना सकते हैं तो बाहर से खाना लें। फिर अच्छा, फिर इसमें दक्षिणा भी दी जाती है? दक्षिणा के बिना वो भोजन जो है ब्रह्म भोजन, एक तो दक्षिणा के बिना और मिष्ठान के बिना। जी। खीर भी जरूरी है, मिष्ठा भी कुछ जरूरी है, और उसके बाद भोजन करने के बाद दक्षिणा से वह परिपूर्ण होता है। ऐसा माना गया कि किसी किस्म की भी कोई कमी पेची हो तो धन से, पैसे से वो पूरी हो जाती है। हाँ, क्योंकि तो जब सभी हम जरूरतों को पूरा करने के लिए धन तो धन चाहिए। जिस तरह से आपने कहा बातचीत की शुरुआत में कि पितरों का आह्वान किया जाता है कि आप आइए, बिल्कुल। तो जैसा आपने शुरू में अपने श्रोताओं को बताया पितृपक्ष है ये 10 से लेकर के 25 सितंबर तक है। जी, तो जी। 25 को अंतिम श्राद्ध होगा। बिल्कुल। तो 25 वाला जो श्राद्ध है उसमें अगर किसी का कोई रह गया है, छूट गया है, नहीं कर पाए हैं, तिथि का पता नहीं चला, तो वो 25 को कोई भी श्राद्ध कर सकता है। बिल्कुल, ऐसा भी है, विधान है, विधि शास्त्रों में लिखा भी गया है। लास्ट अमावस्या होती है, ऐसे हर महीने में अमावस्या आती है। मस्या को दिन पितरों के नाम का हर महीने करना चाहिए कुछ न कुछ। जी 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 जी। तो उस दिन क्या करना चाहिए, ये 25 सितंबर को है अमावस्या, उस दिन पूरा दिन है, श्रद्ध कर लें उनके लिए। जी जी। जिनकी तिथि निकल गई है वो भी परिपूर्ण होता है। और संकल्प का आपने कहा था, जब भोजन बन गया तो आप संकल्प कर रहे हैं, बिल्कुल। हाथ में ली है, तिल रखे हैं वो, तो उस समय आपका मुख जो है वो किस दिशा की तरफ हो तो ज्यादा अच्छा है? विशेष ऐसे पितृ कार्य के लिए दक्षिण दिशा का ही, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये सारा पितृ कार्य करना चाहिए। देव कार्य हम पूर्व और उत्तर की तरफ करते हैं, पितृ पक्ष के लिए दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। और फिर पंडित जी आपसे अंतिम प्रश्न, अब चूंकि जब 25 सितंबर को आखिरी श्राद्ध होगा जी, जिस तरह से शुरुआत में हमने आह्वान किया पितरों का कि आप आइए, पधारिए, तो उस दिन उनको उनकी विदाई भी होती है। हाँ, उस दिन 25 सितंबर को हमें शाम के समय रोटी बनाते हैं, 2 टिकड़ियां बनाते हैं जब सूर्यास्त हो रहा। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा सूर्य के रहते 2 टिकड़ियां बनाई जाती हैं, 2 दीपक लिए जाते हैं, उसके ऊपर रख करके दोनों अपने गेट की तरफ, दीपक आटे के बनाने हैं? आटे के बना लो या दूसरे रख लो, कोई भी रख लो, दीपक रोशनी के लिए होता है। और साथ में एक वो छड़ी भी रखी जाती है, छोटी सी टहनी रख दो, कुछ भी रख दो। वो एक ऐसा मानते हैं कि हमारे पितृ बुजुर्ग हैं, किसी सहारे की जरूरत हो तो वो चलने के लिए पकड़ ले। तो दीपक का मुख आपने बताया किस तरफ करना? बाहर की तरफ। हाँ, क्योंकि हमें उनको विदा करना है, तो उनसे जी थोड़ा सा जल लेकर के वहाँ पे छोड़े, पितरों को प्रार्थना कर दें कि पितृदेव महाराज यथाशक्ति अनुसार हमने जो भी आपके लिए निमित्त हम कर सके श्रद्धा की तिथि में, अब आप अपना जो पितृ लोग है उसको ग्रहण कीजिएगा। जब भी हम आपका आह्वान करेंगे, बुलाएंगे तो आप फिर आना। इस प्रकार की प्रार्थना करके उनको विदा करना चाहिए। पंडित जी, आपने पितृपक्ष के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उम्मीद है हमारे श्रोता इससे लाभान्वित होंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता, ये थे पंडित मक्खनलाल शास्त्री जी जो आज हमें पितृपक्ष के संबंध में जानकारी दे रहे थे। इसके लिए इनका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। हैव अ नाइस डे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शुभ प्रभात कार्यक्रम